है जो कश्मीर में हमला हुआ है, ये भारत के मुसलमानों ने करा है क्या? भारत के मुसलमानों ने करा है? सब्जी वाला गरीब सब्जी वाले को एक हिंदू वाली एरिया में जाके वो सब्जी रेड़ी की सब्जी लगा रहा है, उसकी सब्जी नहीं लगने दे रहा है। एसी वाला मैकेनिक एसी सही करने जा रहा है, उसको एसी सही नहीं कह रहा है, सिर्फ उसके नाम के साथ मुसलमान रखा हुआ है। पाकिस्तान का औकात नहीं है कि इंडिया का मजाक उड़ा ले। सबसे बड़ी बात है, देखिए घर में एक छोटा सा पूजा करते हैं या बच्चे का खतना करवाते हैं तो 1 महीने तक तैयारी करते हैं तब जाके करते हैं। तो भाई साहब इतने बड़े देश से लड़ना हमें क्या समझते हैं? एकदम से ऐसे कर दे कि बीच में बिखर जाए हम। जी मेरा नाम दानिश है। पत्रकार साहब, मेरे 2 सवाल हैं, ये अपनी सरकार से है या आम जनता से है। एक मुझे पता लगना है कि जो पुलवामा में जो हमला हुआ है, जो कश्मीर में हमला हुआ है, ये भारत के मुसलमानों ने करा है क्या? भारत के मुसलमानों ने करा है? फिर यहाँ के लोगों, जो भारत के चंद लोग हमें शक की निगाहों से क्यों देख रहा है हमें? आज एक सब्जी वाला गरीब सब्जी वाले को एक हिंदू वाली एरिया में जाके वो सब्जी रेड़ी की सब्जी लगा रहा है, उसकी सब्जी नहीं लगने दे रहा है। एसी वाला मैकेनिक एसी सही करने जा रहा है, उसको एसी सही नहीं कह रहा है, सिर्फ उसके नाम के साथ मुसलमान रखा हुआ है। या तो आप ये कहो कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये काम करा है। हमारा मुल्क से वफादारी ये हम जानते हैं और ये हमारा खुदा जानता है। मुल्क से वफादारी ये हम जानते हैं, ये हमारा खुदा जानता है। हम आपको नहीं बताएंगे, हम इनको नहीं बताएंगे, किसको बताएंगे? अपनी वफादारी अपने अंदर ही तो रखेंगे ना। रहना वफादारी का सबूत क्यों देना है? यार एक बात बताओ मुझे, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? भारत में रहना है तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं बोलेंगे? आज हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो यूं ही इस देश के लिए कुर्बानी दे के गए। इसी वजह से देखे गए कि लोग हमें शक की निगाहों से देखें। अगर आपको हम मुसलमानों को अगर दिखानी अपनी, तो हमें बॉर्डर पे भेज दें आप, फिर दिखाते कि हम क्या चीज़ें, हम क्या वफादार हैं देश के लिए। अगर मनने के बाद तो हिंदुस्तानी कहोगे ना, हमें शहीद हो जाएंगे जब तो हिंदुस्तानी मानोगे ना। ऐसे शक की निगाहों से कब तक रहेंगे हम शक की निगाहों में? अच्छा, बॉर्डर पे जो मुस्लिम है, कश्मीरी की बात कर रहा हूँ, कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत थी जिसकी वजह से ये कांड हुआ। अब वो भी मुस्लिम है। अब मुझे एक बात बताओ, एक तालाब के अंदर अगर एक गंदी मछली डाल दी, क्या पूरा तालाब गंदा हो गया? पूरी तालाब की मछली नहीं खाएगा कोई इंसान? आप मुझे छोटे छोटे से सवाल है, एक तालाब में गंदी मछली हो गई तो क्या पूरा तालाब गंदा हो गया? हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। कई बार लोगों की शिकायत क्या होती है, जैसे हम लोगों से बात करते हैं और ये सवाल आता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ चाचा की बात पे। एक कौम से नफरत करते करते लोग इतने झंडूबाम हो गए कि इनको दर्द भी होता है ना तो कहते मुसलमानों ने आराम ही नहीं दिया हमें। अगर इनको दर्द भी होता है ना तो कहते आराम है। अब चाचा की सोच देखो, ये चाहते हिंदुस्तान को देखो। एक मिनट आज चाचा एक छोटी सी बात बताऊं, हिंदुस्तान में हमारे पास हक था हम पाकिस्तान चले जाएं, हमारे पास हक था, आपके पास राइट नहीं था। हमारे पास राइट था कि हम पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन हमारे बड़ों ने क्या कहा? जो हकदार थे, जिन्होंने हक लिया, जिन्होंने जो हक लिए यहाँ से, वो पाकिस्तान चले गए। और जो वफादार थे ना, जमीन के वफादार, जो हिंदुस्तान से वफादारी करते थे, वो हिंदुस्तान में रह गए। और देखिए बात सुने, इस जमीन में अगर हम मर भी जाते हैं ना तो गुसल होके दफन होते हैं, और इस जमीन को चूमता कौन है? 5 दफा मुसलमान चूमता है। आज मुसलमान से तुम कह रहे हो कि इस देश को पाकिस्तान बना देगा मुसलमान? भूल गए हमारे APJ अब्दुल कलाम की, वीर हमीद को भूल गए आप। किस की कुर्बानी भूले दानिश भाई, भूले तो बुरहान वानी को भी नहीं भूले। देखो भूले, जो आतंकी है वो आतंकी ही रहेगा भाई। इसमें वो हिंदू हो या मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, जो आतंकी है उसका समर्थन मैं कभी नहीं करूंगा। मैं अपनी भारत माँ में रहता हूँ और मैं आतंकियों को कभी समर्थन नहीं करूंगा। दिन पहले यही बोल रहे थे कि
बोल रहा था। कश्मीर में जो हत्या करके गया, वो सरकार को वो 4 आतंकवादी नहीं मिले, लेकिन रोहिंग्या मिल गया, बांग्लादेशी मिल गया, पाकिस्तानी मिल गया, ये सारे मिल गए, लेकिन वो 4 आतंकवादी नहीं मिले। यही बात हो रही। ये कब कहा है मैंने? 2 दिन पहले ही सुन रहे थे। एक वीडियो दिखा दे, मैं तो अपनी सरकार के साथ हूँ। जो सरकार कर साथ हो, क्यों नहीं है? बिल्कुल है। ये सरकार हाँ, के मैं कह रहा हूँ आप सरकार के साथ हो। आपका स्टेटमेंट में क्या कहा कि कन्हैया को आप कह रहे हो कि उसने गए देश के टुकड़े होंगे, आज उसको मारने के बदले आप उसको कार्रवाई कर रहे हैं। मार दिया जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो 3 लाख लोग, जब वो मिनिस्टर, जब वो एमएलए बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा, जब वो सांसद बन जाएगा, जब बन जाएगा। जनता से बता दीजिए। कन्हैया को छोड़ दो, अभी मुझे ये बताओ, पाकिस्तान का पानी बंद कर रखा है मोदी सरकार ने। पानी बंद करने से ही काम चल जाएगा या कुछ आगे कार्रवाई होगी? भाई साहब, बस 13वीं तक बर्दाश्त करें। आप समझिए बात को। घर में अगर हम एक छोटा 13वीं तक, 13 तारीख तक नहीं, हम लोगों में क्या होता है, मरे हिंदू हैं। 13वीं का मतलब 4 तारीख। मुसलमान नहीं मरे, हम कहाँ कह रहे हैं भाई मुसलमान नहीं है, हिंदू मरे। अरे मारा गया है हिंदुओं को। उसको खोले। क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हो, यहाँ पे क्या कह रहे हो? आप हिंदुस्तानी नहीं कह रहे, आप क्या कह रहे हैं? हिंदू मरे। आपके पहले भाई मरे, देखो दानिश भाई, यार मुसलमान नहीं मरे। मानता हूँ मुसलमान मरे हैं। मुसलमान बच्चा का शहीद हुआ या नहीं हुआ? मानते हैं कि मरे हैं, मुसलमान शहीद हुआ है, लेकिन जो मरे हैं हिंदू ही मरा है। क्योंकि अगर किसी को नहीं, भारतीय कैसे कहोगे? क्योंकि हिंदू कह के मारा गया है, पूछ के मारा गया है कि हिंदू हो या नहीं हो, फिर कैसे कहोगे? यही तो आप लॉजिक था, यही लॉजिक उनका पूरा हो गया। अब 25 करोड़ के ऊपर कैसे शक करा जाएगा? 25 करोड़ हम कहाँ शक कर रहे हैं? आप ही तो कह रहे हो। मैंने आपके ऊपर शक कौन किया। करेगा सर? आपके ऊपर शक की बात तो कोई नहीं है ना इसमें। मुझे एक बात बताएं, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? बताएं आप इस बात का, मुझे बस इस बात का जवाब। सरकार की मीटिंग हुई है जिसमें कहा गया है टाइम आपका, जगह आपकी, सेना को खुली छूट दे दी गई। तो अभी देना, मतलब वो हमारे ऊपर धमकियों पे धमकियां दिए जा रहे हैं, वो हमें जलील पे जलील करे जा रहे हैं, वो अपनी मीडिया में हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो यूके में हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो लंदन में हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं अभी टाइम कार्रवाई दिए, छोड़ दिए। अरे कहीं कोई मजाक नहीं उड़ा पा रहा। पाकिस्तान का औकात नहीं है कि इंडिया का मजाक उड़ा ले। सबसे बड़ी बात है, देखिए घर में एक छोटा सा पूजा करते हैं, या बच्चे का खतना करवाते हैं तो 1 महीने तक तैयारी करते हैं, तब जाके करते हैं। तो भाई साहब, इतने बड़े देश से लड़ना है हमें, क्या समझते हैं? एकदम से ऐसे कर दे कि बीच में बिखर जाए हम। पूरी तैयारी से लड़ेंगे। पाकिस्तान चाहता है कि छोटा युद्ध हो, कुछ हिंदुस्तान के फौज मरे, कुछ पाकिस्तान के फौज मरेंगे, और ये इंडिया के मोदी जी। हिंदुस्तान की फौज मरने के लिए नहीं है, मारने के लिए है। हिंदुस्तान की फौज मारने के लिए, मरने के लिए नहीं है। 1 सेकंड हमें बोलने दो। मोदी का यही सोच है कि साला पाकिस्तान नस्तो निमात हो जाए, एक भी फौजी हिंदुस्तान का न मरे। इस सोच पे चल रहा है।